कहानी हर पल चलती है बिना पैरों के। आप भी तो हर पल कोई कहानी कह रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। हजारों लाखों करोड़ों कहानियों में से कुछ कहानियां कालजयी हो जाती हैं, बार बार कही और सुनी जाती हैं, जैसे रामायण, श्री कृष्ण की कथा, स्वाधीनता संग्राम की कहानी। ऐसी कहानियों के केंद्र में अवतार, महापुरुष और महानायक होते हैं और पूरी कहानी उनकी शब्द परिक्रमा जैसी लगती है। अरसे तक याद रह जाने वाली कुछ कहानियां वक्त लिखता है, आपदाएं और महामारियां लिखती हैं। इनके कथानक पर पात्रों का कोई बस नहीं होता, बल्कि कहानी उनकी बेबसी की परछाई में लिपटी सिमटी आगे बढ़ती है। बीते करीब 6 महीने से जारी कोरोना काल भी ऐसी ही कहानियां रच रहा है। आप भी इसके पात्र हैं और यकीन मानिए, इस दौर की कहानियां भी बरसों, दशकों, सदियों और कौन जाने सहस्त्राब्दियों तक चलती जाने वाली हैं। दौर कोई हो, अच्छा या बुरा, कहानियों के सिरे जोड़े रहने के लिए, उन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए किसी वाल्मीकि, किसी वेदव्यास की भूमिका सबसे अहम होती है। वो ही कहानियों का अमृत अभिषेक कराते हुए उन्हें अमरत्व देते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस दौर में व्यासपीठ युगांधर के अग्रणी मार्गदर्शक, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, कवि और सुप्रसिद्ध लेखक श्री गौरव अवस्थी जी सुशोभित कर रहे हैं। काल के कपाल पर अभूतपूर्व चुनौती की तरह मंडराते कोरोना युग की कहानियां एक किताब में इकट्ठी होनी चाहिए। हिंदी पट्टी में ऐसा विचार करने वाले और उस पर प्रण प्राण से अमल करने वाले संभवतः वो पहले रचनाकार हैं। आप वाकिफ हैं कि ये वो दौर है जब कुछ भी करना आसान नहीं, सब कुछ थमा हुआ है। तब सारी जड़ता को परे धकेलते हुए श्री अवस्थी जी गतिशीलता की मिसाल बन गए हैं। उनके संपादन में कथा संग्रह तैयार हो चुका है। नाम है आकाश में कोरोना घना है। श्री गौरव अवस्थी जी को बधाई। युगांधर श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी रहे। और अगर आप कालजयी कहानियां पढ़ने, सुनने और सुनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो कथा संग्रह आकाश में कोरोना घना है आपके लिए अनमोल धरोहर होने जा रहा है। आप इस कहानी संग्रह को जल्दी ही nautnal.com पर पढ़ सकते हैं। जल्दी ही ये Amazon पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इन कहानियों को पढ़िएगा जरूर।